बाजार की कुछ बड़ी बातें देखिए, यहाँ पर जिस तरह से टैरिफ टेरर का प्रभाव हम सबको लगातार पड़ेगा, थोड़ा सा बाजार उसको झटकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक रेंज में बाजार लगातार घूम रहा है, 23,300 के बेहद करीब। अभी फिलहाल लगभग 69 अंकों की गिरावट हमें दिखाई दे रही है। हालांकि अगर आप सेंसेक्स देखें तो ये भी लगभग 290 से लेकर 300 अंकों की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी निचले स्तर से लगभग 550 अंक रिकवर भी हुआ है और फिलहाल 51,500 के बेहद करीब कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटी क्षेत्र में देखिए, यहाँ पर बिकवाली का एक आलम चौतरफा हमें दिखाई दे रहा है। टीसीएस कहें, इन्फोसिस कहें, हम देख रहे हैं 4% तक की गिरावट। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, तमाम काउंटर्स ये टॉप लूजर्स के नाम पे शामिल हुए हैं फिलहाल, अगर निफ्टी लूजर्स देखे जाएं तो। फार्मा में हालांकि अभी उछाल दिखाई दे रहा है। सिप्ला, सन फार्मा जैसे कुछ काउंटर्स है जहां पर तेजी ज्यादा है, 3 से 4% तक की। टेक्सटाइल काउंटर्स में भी आज के सत्र में तेजी दिखाई दे रही है। अरविंद, गोकुलदास एक्सपोर्ट, वर्धमान टेक्सटाइल की बात करें तो इन काउंटर्स में अभी तेजी का आलम फिलहाल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मार्केट ब्रेथ भी यहाँ पर काफी दमदार दिखाई दे रही है। 1794 एडवांसेस है, 862 डिक्लाइंस है हमें जो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए, ब्रॉडर मार्केट भी यहाँ पर कुछ ज्यादा हरकत में नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्मॉल कैप के मुकाबले मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखें तो थोड़ा ज्यादा कमजोर है, लगभग 200-230 अंकों के आसपास की गिरावट के साथ ही घूम रहा है आज के सत्र में। स्मॉल कैप हालांकि काफी फ्लैटिश एक रुझान हमें दिखा रहे हैं। निफ्टी लूजर्स की सूची अगर आपके स्क्रीन पर हम लेकर आए तो आईटी काउंटर्स हैं जो टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेक महिंद्रा 4.25%, इन्फोसिस 4%, टीसीएस 4%, एचसीएल टेक, विप्रो, इन तमाम काउंटर्स में हम 3.5 से 4% की गिरावट आप देख सकते हैं। खरीदारी का आलम यहाँ पर हरे निशान में पावर ग्रिड लगभग 3.5%, सन फार्मा, सिप्ला, एनटीपीसी 2.5 से 3.5% तक की खरीदारी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल बाजार एक दायरे में घूम रहा है। लेकिन जिस तरह से हमें एक संभावना थी और जिस तरह से डाउ फीचर्स हमें यहाँ देखते हुए टूटते हुए दिखाई दे रहे थे, बाजार में उस हद तक की गिरावट नहीं दिखाई दे रही है। काफी हद तक दरकिनार करते हुए बाजार जस का तस बना हुआ है। लेकिन मिड डे मार्केट एक्शन में बदलाव अब कहाँ पे हुआ है? अंश बिलवार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो अंश, बताइएगा किस दायरे में निफ्टी घूम रहा है और जो हमें मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है आईटी सेक्टर पर? बिल्कुल, शुरुआत ब्रॉडर मार्केट से करेंगे। वैसे तो बजट डे वाला फील आ रहा था, लेकिन एकदम नॉन इवेंट सा दिख रहा है। स्पेशली ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी देखे तो ऑलमोस्ट 0.2% की ही बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। अपने पिछले सेशन के रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आता है। सेक्टर स्पेसिफिक देखे तो फार्मा इंडेक्स में काफी अच्छा उछाल आया है, क्योंकि टैरिफ की लिस्ट में ये नाम नहीं है, इसलिए यहाँ पे काफी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक्स देखे यहाँ पे तो इप्का लैब, सन फार्मा, ग्लैंड फार्मा जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें 2.5 से लेकर 4.5% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स नजर आता है। आईटी इंडेक्स कुछ 8-9 मंथ के लो पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। काफी बिकवाली हो रही है इसमें। दरअसल जो इसमें इंपैक्ट आया टैरिफ को, वो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन टैरिफ की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सेगमेंट है वहां पे डिमांड का एक डेंट पड़ सकता है यूएस मार्केट में, जिसके चलते आईटी कंपनी जो है इंडिया के, उनके अर्निंग्स पे भी डेंट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। उसके चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी तेज बिकवाली हो रही है। परसिस्टेंट, कोफो, जो एम्फोसिस में देखे तो 4.5 से लेकर ऑलमोस्ट 10% की बिकवाली इसमें होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक देखे तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की लिस्ट में यहाँ पे हमें डाबर, टीसीएस और सिप्ला नजर आते हैं, जिसमें भारी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। और डाबर और टीसीएस देखे तो भारी बिकवाली हो रही है, और सिप्ला में हमें अच्छी खासी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। शुक्रिया अंश, पूरे मिड डे मार्केट एक्शन को हाईलाइट करने के लिए। और अब बाजार को और बेहतर तरीके से समझते हैं। जियोजी इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ जुड़ गए हैं, गौरांग शाह। गौरांग, स्वागत है आपका। और देखिए, बाजार की चाल सुबह से आप भी नज़र बनाए रखे हुए हैं। अब ये बताइए, काफ़ी सारी चीज़ें तो अभी डेवलपिंग स्टोरी के तौर पर सामने आती हुई दिखाई देंगी गौरांग। आने वाले समय में थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी, एक नेगोशिएशन का सेशन भी हो सकता है जो नई दिल्ली करना चाहे व्हाइट हाउस के साथ। लेकिन पूरे समीकरण को ध्यान में रखते हुए और जिस तरह से बाजार दमखम भी दिखा रहा है, एक दायरे में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या लगता है बाजार क्या ऑलरेडी ये ट्रंप टैरिफ के कहर को थोड़ा सा साइड में रखते हुए, अब क्योंकि देखिए तिमाही नतीजे भी हैं जो शुरू हो जाएंगे, उसके बाद फिर आरबीआई की पॉलिसी भी है, अब बाजार का फोकस क्या सत्र के खत्म होते होते उस पर आ जाने वाला, ऐसा लग रहा है आपको? गौरांग, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है?
गौरांग, गौरांग क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें समय लेते हैं, शायद कनेक्शन में कोई दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। शाह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आईटी क्षेत्र पर अपनी नज़र बनाए हुए रखते हैं हमेशा। गौरांग को भी जोड़ते हैं इस चर्चा में। गौरांग, एक दौर की बातचीत हमने की है सुमित के साथ जो एनालिस्ट के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब ये बताइएगा, रणनीति के लिहाज से फिलहाल क्या कुछ हमें हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि हम तिमाही नतीजों का भी एक आगाज होता हुआ देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि रिस्क कम है, वो भी उम्मीदों के हिसाब से कुछ खास उत्साहित नहीं रहने की ही आशंका दिखाई दे रही है नतीजों की भी। आपका क्या माहौल बन रहा है, क्या सोच बन रही है? धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। कविता, परिस्थिति ये है कि किसी प्रकार की टैरिफ आईटी क्षेत्र पर नहीं लगी है। घबराहट और डर अमेरिका में अर्थव्यवस्था में धीमापन, महंगाई दर ऊपर जाना और जो खर्च करने की ताकत पहले कंपनियां रखती थी आईटी के ऊपर, वहां पर कुछ गुंजाइश या कुछ तर्क या फिर कुछ सोच ऐसी लगाई जा रही है कि उस पर असर पड़ेगा, जिससे आईटी क्षेत्र की कंपनियों के परिणाम जो है वो थोड़े कमजोर आएंगे। दूसरी बात, जो आपने नतीजों की बात की चौथी तिमाही के, तो ऐतिहासिक तौर पर आईटी क्षेत्र के चौथी तिमाही के नतीजे हमेशा कमजोर रहते हैं। तो ये जो परिस्थिति है, अगर आप हमें पूछे तो हमें लग रहा है कि ये छोटी मध्यम अवधि के लिए शायद आईटी क्षेत्र और आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पर थोड़ा बहुत नकारात्मक असर प्रकट कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आपकी विचारधारा लंबी अवधि की है और जिस प्रकार से तीसरी तिमाही के बाद कुछ कंपनियों ने अपने कारोबार को लेके भविष्य में जो भविष्यवाणी की है या टिप्पणी करी है, वो काफी सकारात्मक है। आज के तारीख में अगर आप हमें पूछें तो जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड में हमारी खरीदारी की राय आईटी क्षेत्र में आज भी बरकरार है, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। कविता, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ी समस्या आईटी क्षेत्र के लिए खड़ी करके या उभर करके आएगी। दिग्गज में, मझौले में और छोटे सभी प्रकार के आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय है। केवल मात्र छोटी अवधि में शायद दबाव हो सकता है और चौथी तिमाही के नतीजे अगर अनुमान से थोड़े कमजोर आए तो शायद थोड़ा बहुत दबाव और बढ़ सकता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गौरांग, थोड़ा सा फार्मा को लेकर भी चिंता छटी हुई दिखाई दे रही है। राहत तो है, बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी सामने आई है जहां पर खास असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। जो यूएस फेसिंग फिलहाल कंपनियां हैं उनकी तमाम बातें हो रही है, किस तरह से राहत दिखाई दे रही है। लेकिन अब ये बताइएगा, राहत कब तक है? और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस तो ये भी कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा आने वाले वक्त में हो सकता दिखाई दे सकता है अगर कोई बातचीत नहीं की जाए, नेगोशिएशन नहीं की जाए। हालांकि यूएस का भी एक स्टैंड है कि फार्मा एज अ सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फिलहाल कोई छेड़छाड़ के सिग्नल्स नहीं दिए गए हैं। लेकिन ये राहत कितनी बड़ी? देखिए कविता, मेरे ख्याल से बहुत ही समझदारी से फार्मा क्षेत्र पर किसी प्रकार का टैरिफ लगाने की कोशिश नहीं की गई है अमेरिका और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से। और इसका मुख्य कारण यह है कि भारत एक अहम भूमिका निभाता है जहां तक दवाइयों की सप्लाई, खास करके जो जेनरिक्स होती हैं जो भारत से अमेरिका में जाती हैं। अगर कुछ छेड़छाड़ करते फार्मा के ऊपर टैरिफ को लेकर के तो महंगाई बढ़ जाती, वहां पर दवाई के दाम बढ़ जाते, ये स्वाभाविक है। और फिर लोगों के रोजमर्रा के जीवन में तकलीफें बढ़ जाती और खर्च बढ़ जाता। तो और ऐतिहासिक स्तर पर कविता अगर आप देखने जाएं तो भारत पूरी दुनिया के लिए दवाई की दुकान थी, है और रहेगी, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। जिस प्रकार की उत्पादन क्षमता हमारे पास है, उन अनुभव है और R&D पे जिस प्रकार से हम निवेश कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि और आज एक नीजक रिएक्शन आपने देखा कमूमन सभी कंपनियों के ऊपर, फिर वो सन फार्मा हो, जाइडस हो, सिप्ला हो, डीबीज हो या फिर दूसरी कोई कंपनी हो, ऊपर की तरफ खुले और फिर धीरे धीरे करके वास्तविकता सामने आई और फिर थोड़े बहुत ऊपरी स्तर से नीचे आए हैं। लेकिन हम लंबी अवधि के लिए फार्मा क्षेत्र पर भी सकारात्मक नजरिया लेकर के चल रहे हैं। सन फार्मा, सिप्ला, ऑरबिंदो फार्मा, जाइडस वेलनेस, जाइडस लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज, डीवीज लेबोरेटरीज, ये ग्लेन फार्मा जैसी कंपनियां हैं, सभी पर मेरे ख्याल से कमूमन सकारात्मक नजरिया है।